कामारेड्डी जिले के बीबी पेट मंडल में किसानों ने रियासती हुकूमत और अनाज खरीदारी मरकज के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि धान की खरीदारी न होने की वजह से किसान परेशान है। दूसरी जानिब बेवक्त बारिश होने से उनका अनाज गीला हो रहा है। वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अनाज खरीदारी के अमल में तेजी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। पीर को कामारेड्डी जिले के बीबी पेट मंडल के तोजलपुर गांव में किसान सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ये कहते हुए धरना मुनज़्ज़म किया कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से धान नहीं खरीदा जा रहा है। दरियासना हुकूमत और धान खरीदारी मराकज़ के मुंतज़मीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसानों ने शिकायत की है कि राइस मिलर्स उन्हें हरासा कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि राइस मिलर्स के जरिए अनाज की खरीदारी के अमल में तेजी लाई जाए और ज़ख़ीरा शुदा अनाज को जल्द अज जल्द लॉरियों से उतारा जाए। किसानों का कहना है कि खुली और लॉरियों का फुक़दान होने की वजह से अनाज की खरीदारी सही तरीके से नहीं हो रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो पहलगाम दहशतगर्द हमले, ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान व पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी के ऐलानात पर पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास तलब करे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी मुनक़्क़िद करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, LOP राहुल गांधी व दीगर कायदीन इस मुतालबे को दोहरा रहे हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ियों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सूरत हाल और मुस्तक़बिल के इक़दामात पर बहस करने के लिए पार्लिमानी इजलास का मुतालबा किया गया है। उनका कहना था कि जंग रोक दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है और हम लोगों के लिए अमन चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया कि मुल्क को महफूज रखने के लिए जो भी इक़दामात किए जाएंगे उसमें हुकूमत की हिमायत की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर डी श्रीधर बाबू के हमरा राजभवन पहुंचकर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और गवर्नर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। समझा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही तरक्याती प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल किया है। याद रहे कि रियासत में काबीना की तोसी का मामला फिलहाल ज़ेरे इल्तिवा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से ये मुलाकात अब मौजू गुफ्तगू बन गई है। GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने सिकंदराबाद जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। महकमे बल्दी अजीमतर हैदराबाद के कमिश्नर RV कर्नल ने जोनल कमिश्नर के साथ सिकंदराबाद जोन के मुख्तलिफ इलाकों जैसे तारनाका, चिलकलगुड़ा, पार्टीगड्डा, रसूलपुरा, प्रकाश नगर व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने तारनाका जंक्शन आइलैंड के तामीराती कामों और ग्रीनरी इम्प्रूवमेंट के कामों का भी मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। GHMC कमिश्नर ने रब के लिए मुजवज़ा अराजी का भी मुआयना किया और हुकाम को CND मुंतकिल न करने वालों पर जुर्माने आयद करने की हिदायत भी जारी की। जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड डेटा और GIS डेटा स्केच पर मबनी प्रॉपर्टी टैक्स की मुकम्मल रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर पेश करने की हिदायत जारी की गई है। रसूलपुरा HC-ITI फ्लाईओवर की मुजवज़ा साइट का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत जारी की गई कि वो प्रकाश नगर IOC बैंक और HPS में वाटर लॉगिंग पॉइंट्स का न सिर्फ मुआयना करें बल्कि सीवरेज को हटाने के भी इक़दामात करें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर जज्बाती पोस्ट किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उनके ऐसा करने की खबरें
सामने आ रही थी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट मैचेस से सुबुकदोश होने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और आज विराट कोहली ने भी अपने तमाम चाहने वालों को ये खबर सुनाई है। विराट ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार सफ़ेद जर्सी पहने हुए 14 साल बीत चुके हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं। उन्होंने 68 टेस्ट मैचेस में हिंदुस्तान की कप्तानी की, जिसमें से 40वीं टीम को जीत हासिल हुई। कोहली ने जब कप्तानी संभाली थी तब हिंदुस्तानी टीम 7वें मुकाम पर थी, लेकिन खुद और साथी खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत कोहली ने टीम को आलमी नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया था। आपको ये भी बता दें कि विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू साल 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंगस्टन में हुआ था। कोहली ने तब पहली पारी में 4 और दूसरी में 15 रन बनाए थे। वहीं उनका आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुआ, जो जनवरी 2025 में खेला गया। आखिरी टेस्ट मैच में कोहली ने पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 6 रन बनाए थे। विराट ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 40.35 की औसत से 9,230 रन बनाए। कोहली ने टेस्ट मैचेस में 30 सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। इस तरह अब विराट कोहली बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सिर्फ एक रोज़ा मुकाबलों में ही मैदान में खेलते हुए देखे जाएंगे। तेलंगाना की पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के कल्याणा ब्रह्मोत्सव में शिरकत की और रेशमी पोशाक पेश की। मंगापेट मंडल के मालोर में 8 मई से 17 मई तक हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कल्याणा ब्रह्मोत्सव मुनक्किद हो रहा है। रियासती वजीर सीता अक्का ने अपने अफराद खानदान के हमरा पीर को हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के कल्याणा ब्रह्मोत्सव में शिरकत की और रेशमी लिबास पेश किया। इस मौके पर सीता अक्का ने कहा कि हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कल्याणा ब्रह्मोत्सव के लिए मुख्तलिफ मकामात से आने वाले अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। साफ सफाई के इक़दाम भी किए गए हैं और पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। सीता अक्का ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाया गया है कि किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना न रहे। अकीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया गया है और रोशनी के भी मौसर इंतजाम किए गए हैं। सीता अक्का के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर देवार का TS, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू महिंदर, मंडल के ओहदेदारान, मंदिर के पुजारी, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना जाफर पाशा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना मार्च टू रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तबादला ख्याल किया। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से 24 मई को धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना मार्च टू रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुनक्किद किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक की क़यादत में मौलाना जाफर पाशा, अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से मुलाकात करते हुए तेलंगाना मार्च टू रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमदुल्ला खान खालिद, BRS के रहनुमा रहीमुल्लाह खान नियाजी, वहदत इस्लामी के डॉक्टर तौफीक अहमद के अलावा CPI के सैयद मन्नान और हाफिज मुजाहिद व दीगर मौजूद थे। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया और अहदेदारों को फौरन कार्रवाई करने की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम जोनल कमिश्नर दफ्तर सिकंदराबाद जोन में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अवामी शिकायत के अजाले के एक हिस्से के तौर पर मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल के हल के लिए फ़ौरन कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। डिप्टी मेयर ने इस बात पर जोर दिया कि अहदेदारों को अवामी शिकायत को मौसर तरीके से
حل کرنے کے لیے پوری لگن اور محنت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس پروگرام کے دوران سکندرآباد کے زونل کمشنر روی کرن و دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں تاریخی چار مینار کے پاس عالمی مقابلے میں حصہ لینے والی حسیناؤں کا ہیریٹیج واک 13 مئی کو ہوگا۔ پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اور حیدرآباد کے ورثے کے فروغ کے لیے تاریخی چار مینار کے اطراف و اکناف مس ورلڈ حسیناؤں کا ہیریٹیج واک 13 مئی کو شام میں مقرر ہے، جس کے بعد عالمی حسینائیں چومحلہ پیلس پہ جائیں گی۔ مس ورلڈ حسیناؤں کے ہیریٹیج واک کے پیش نظر ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے گلزار ہاؤس، چار مینار، لاٹ بازار، مکہ مسجد اور چومحلہ پیلس کے پاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ساؤتھ زون کی ڈی سی پی سنیہا مہرا کی نگرانی میں صیانتی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 120 ملکوں سے آنے والے مندوبین اس ہیریٹیج واک میں شریک رہیں گے۔ وہ پرانے شہر کی تاریخی عمارتوں کے علاوہ تہذیب اور ثقافت کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ بھیجا نہ ہوگا کہ ہند پاک کے درمیان جنگ بندی ہونے کی وجہ سے ہیریٹیج واک کا انعقاد ایک پرامن ماحول میں ممکن ہو پایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت سے قبل اپنی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان پیر کو بات چیت ہونے والی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ واقع کلیان مارگ پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے شرکت کی۔ این ایس اے اجیت ڈوبھال، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے درمیان مفاہمت کے بعد سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر حصوں میں آج صبح حالات معمول پر لوٹ آئے ہیں۔ ہند پاک کی فوجوں کے درمیان کارروائی روکنے کا معاہدہ ہونے کے بعد اتوار کی رات جموں کشمیر اور سرحدوں پر امن رہا۔ پیر کی صبح سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی حصوں میں بھی حالات معمول پر لوٹتے نظر آئے۔ ڈل جھیل کے مناظر کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کے حالات اب پرامن ہیں۔ جموں کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بشیر کنگبوش نے کہا کہ پاکستان ہندوستان مفاہمت کے بعد راحت کی سانس لی جا رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ سیاح ایک بار پھر کشمیر آئیں گے۔ بشیر کنگبوش نے کہا کہ سیاحوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ایک بار پھر جموں کشمیر میں ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلگام حملے سے پہلے بہت زیادہ ہجوم تھا، ہوٹلیں مکمل طور پر بھری ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ جموں کشمیر آنے سے پہلے حکام سے تصدیق کرتے ہیں کہ آیا یہاں آنے میں کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ بشیر کنگبوش نے ایل جی سے درخواست کی ہے کہ وہ ہوائی خدمات بحال کرنے کے ساتھ ساتھ اسکولز کو بھی کھول دیں تاکہ حالات اور معمول پر لوٹ آئیں۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. بنڈلاگوڑا روڈ پر ٹریفک پولیس کی جانب سے آپریشن روپ چلایا گیا۔ یہ آپریشن آج صبح چلایا گیا، جس میں ٹریفک پولیس کے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس آپریشن کے دوران فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضے کرتے ہوئے
कारोबार करने वाले अफराद को चालान किया गया और सामान भी जब्त किया गया। बिहार के किशनगंज से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान का दौरान इलाज हैदराबाद में इंतकाल हो गया। गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कलीमुद्दीन की मैयत हैदराबाद से किशनगंज बिहार मुंतकिल करने के लिए मुतवफ़ी के विरसा के पास वसाइल नहीं थे। मरहूम करीम के भाई ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से रब्ता किया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हॉस्पिटल पहुंचकर मुतवफ़ी के भाई से मुलाकात की। उन्होंने न सिर्फ हॉस्पिटल का बिल अदा किया बल्कि करीम की मैयत को हैदराबाद से बिहार किशनगंज ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया। मुतवफ़ी के भाइयों ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। हमदर्दी और बरवक्त मदाखलत की एक शानदार मिसाल के तौर पर बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मंडेपल्ली गांव ज़िला राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स एम महेश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया जो सऊदी अरब में एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। महेश कंपनी की जानिब से फराहम करदा बस में अपने काम की जगह जा रहा था कि जब जुबैल के करीब एक ख़तरनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में 9 अफराद हलाक हुए जबकि महेश और इसका साथी जिंदा बच गए मगर उनकी रीढ़ की हड्डी दोनों पैर शदीद ज़ख्मी हो गए। वो उस वक्त जुबैल जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ख़ानदान के अफराद के मुताबिक महेश 15 दिन से दवाखाने में शरीक है मगर माली दुश्वारियों के सबब मुनासिब तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है। जैसे ही ख़ानदान ने मदद की अपील की के टी रामाराव ने फौरी तौर पर नोट लिया और महेश के ख़ानदान से मुलाकात के लिए इसके गाँव पहुँच गए। उन्होंने ख़ानदान को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वीडियो कॉल में महेश को तसल्ली देते हुए KTR ने कहा कि हौसला मत हारो, मैं 4 से 5 दिनों में तुम्हें अपने खर्च पर घर वापस लाऊंगा ताकि तुम्हें हैदराबाद में बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जा सके। सिकंदराबाद नॉर्थ जोन ट्रैफिक पुलिस ने GHMC के अहदेदारों के इश्तराक से सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों को हटाने और ट्रैफिक में खलल से अवाम को बचाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के तहत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ घूमने वाली गायें, बैल और भैंसों की निशानदेही की गई और गाड़ियों के जरिए महफूज तरीके से मुंतकिल किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक ACP शंकर राजू ने बताया कि ये मुहिम मुकामी अफराद और गाड़ी इस्तेमाल करने वालों की शिकायत के बाद शुरू की गई है। मिस वर्ल्ड के सिलसिले में DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने इंतजामात का जायजा लिया। पहली मरतबा हैदराबाद में होने वाले इन मुकाबलों के सिलसिले में हसीनाएं कल पुराने शहर के चार मीनार और लाल बाज़ार में हेरिटेज वॉक में हिस्सा लेंगी। बाद अज़ां ये हसीनाएं चौमहल्ला पैलेस में भी जाएंगी जहां वो मौसीकी के प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होंगी और उनके लिए डिनर का इंतज़ाम भी किया जाएगा। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने डिफेंस कॉलोनी और हाशिम नगर के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान लंगर हाउस डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया जहां उन्होंने VDCC रोड्स की तामीर के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। BRS की MLC कविता ने रिमार्क किया कि तेलंगाना हुकूमत ने हज़ारों करोड़ का कर्ज लेकर भी कोई फ़ायदे का काम नहीं किया। उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 16 माह की हुक्मरानी में हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया लेकिन अवामी मफाद के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। उन्होंने बतौर ख़र्ज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कर्ज़ों से मुताल्लिक़ हालिया बयानात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन बयानात से रियासत की साख मुतासिर हो रही है। दिल की सर्जरी के सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई और पहल के सिलसिले में एक हिंदू ख़ानदान ने उनसे इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि वीरानगर से उनका ताल्लुक़ है और वो अपने वालिद के दिल के ऑपरेशन के सिलसिले में माली तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इस सिलसिले में जब माजिद हुसैन को इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए उनके क़ल्ब के ऑपरेशन को यकीनी बनाने के सिलसिले में इक़दाम किए जिस पर इस हिंदू ख़ानदान ने उनका इज़हार तशक्कुर किया।
जम्मू و कश्मीर के RS पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग के दौरान फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए एक फ़ौजी जवान शहीद हो गया। शहीद का जस्द खाकी उसके आबाई गांव मांडवा ज़िला छलजुर राजस्थान मुंतकिल किया गया, जहां पूरे इलाके में गम की लहर देखी गई। इस मौके पर शहीद की बेटी ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद हुए हैं। बीजेपी के कारकुनों ने पहलगाम वाक़े पर शमशाबाद रोड पर वाक़े कराची बेकरी के सामने एहतजाज किया। बीजेपी के कारकुनों ने हिंदुस्तानी परचम लहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की तायद में नारे लगाए। बाद उन्होंने लाठियों से बेकरी के नाम वाले बोर्ड को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 13 तलबा को बहिफाजत कश्मीर से नई दिल्ली मुंतकिल किया गया। ये तलबा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। ये यूनिवर्सिटी श्रीनगर में वाक़ है। इन तलबा को हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के दौरान महफूज तौर पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुंतकिल किया गया। मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी की पहल और मसाई पर इन तलबा की महफूज तौर पर कौमी दारुल हुकूमत मुंतकिली अमल में लाई गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने बीजेपी लीडर ईटाला राजेंद्र पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए तलब किए हैं ताकि ईटाला राजेंद्र को बुरा भला कहा जा सके, क्योंकि वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि ई राजेंद्र मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। उन्होंने सख्त लहजे में इंतबा देते हुए कहा कि अगर ईटाला राजेंद्र ने दोबारा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी या किसी और कांग्रेस लीडर के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो उसे सड़क के बीच मजा चखाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।